हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। चैप्टर डेटा हैंडलिंग एंड प्रोबेबिलिटी स्टार्ट किया था। उसमें एक्सरसाइज 16A जो है वो खत्म हुआ है। 16B स्टार्ट करेंगे और उससे पहले हम लोग देखेंगे मीडियन ऑफ अनग्रुप्ड डेटा। मीडियन यानी क्या होता है? अगर अ ग्रुप ऑफ डेटा दिया हुआ है, ग्रुप ऑफ ऑब्जर्वेशंस दिए हैं, तो उसमें मिडिल टर्म क्या होगा, मिडिल ऑब्जर्वेशन क्या होगा, वो फाइंड आउट करना है। वो कैसे करेंगे, दैट वी विल सी टुडे। मीडियन ऑफ अ डेटा इज द वैल्यू ऑफ द मिडिल ऑब्जर्वेशन when the given data is arranged in ascending or descending order. That means if there are set of observations given, then what we have to do is we have to arrange them in ascending order, that is from lower number to the higher value, lower value to the higher value. And इसमें क्या होगा कि अगर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस ऑड है या इवन है वो देखना पड़ेगा। अगर ऑड है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन तो मीडियन कैसा फाइंड आउट करेंगे वो देखेंगे। अगर इवन होगा तो वो मीडियन वैसे कैसे फाइंड आउट करेंगे, उसका फॉर्मूला क्या है वो देखेंगे। ठीक है, तो लेट्स कंसिडर n be the number of observation. Let n be the number of observation. If n is odd, अगर n odd है तो क्या होगा? Median is equal to value of 1/2 into n plus 1 observation. n plus 1 where n is nothing but number of observation. Okay? तो उसको number of observation को डालना पड़ेगा और वो observation होगा half of n plus 1th observation will be the value or will be the median. That will be the value of median. ठीक है, now if n is even तो क्या होगा? Median is equal to half into n/2 term observation plus n/2 plus 1th observation, that is number of observation upon 2 plus number of observation upon 2 plus 1. ठीक है, तो ये होगा इवन का मीडियन। ये है मीडियन फाइंड आउट करने के लिए। नाउ विल सी फॉर मोड। तो मोड के लिए क्या करेंगे? यस, mode of ungrouped data, mode of a data sample is the value of observation that occurs most frequently, यानी कि वो repeatedly जो occur होता है observation वो find out करना है, that is mode. ठीक है, तो based on median and mode we will solve the exercise 16B and this will be for ungrouped data. Let us start the exercise. Exercise 16B, find the median of the following. तो यहाँ पे set of ungrouped data दिए हुए हैं। A, इसमें सब क्वेश्चन A 3, 6, 7, 4, 5, 9, 8, 9, 7। तो यहाँ पे देखिएगा ये ऑर्डर नहीं है इसमें, तो अरेंज करना पड़ेगा फ्रॉम लोअर वैल्यू टू हायर वैल्यू, दैट इज असेंडिंग ऑर्डर। सोल्यूशन, अरेंजिंग द असेंडिंग ऑर्डर दिस डेटा। तो पहले क्या आएगा? 3, उसके बाद 4, यहाँ पे 4 है तो 5 है, 5 6 है, 7 है, 7 2 बार रिपीट हुआ है, दैट मीन्स वी विल टेक 7 अगेन। 8 है, 9 है और 9 एक और बार रिपीट हुआ है। तो द नंबर्स फॉलो 3 4 5 6 7 7 8 9 9। ठीक है, ऐसा होगा इनका ऑर्डर। नाउ वी विल सी whether they are number of observation is even or odd. 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो यहाँ पे number of observation क्या है? 9 है। n is equal to 9, that means there are number of observation is 9. We have counted them. So what is n? Is it an odd or even number? It is an odd number, so n is odd number. So which formula we have to use? Here median is equal to value of half into n plus 1th observation. n क्या है? 9 है, तो 9 plus 1th observation, value of this will be the median. तो value of 1/2 and 9 plus 1 is 10, 10th observation.
तो हाफ इंटू 10, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10 होता है। तो वैल्यू ऑफ 1/2 इंटू 10, दैट इज, इसका सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या होगा, फिफ्थ ऑब्जर्वेशन। देयरफॉर वैल्यू ऑफ क्या होगा, फिफ्थ ऑब्जर्वेशन। यहाँ पे सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आता है, 1/5 अपॉन 1 इंटू 5 अपॉन 1, तो 5, वैल्यू ऑफ फिफ्थ ऑब्जर्वेशन। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ फिफ्थ ऑब्जर्वेशन? नाउ विल see 1 2 3 4 and 5. So the fifth observation is 7. Therefore the median is equal to 7. ठीक है, तो median is equal to 7. That means the fifth observation is 7. ये होगा middle term. Next question is B. B में देखते हैं क्या है। 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65। तो यहाँ पे सभी ऑड नंबर्स हैं। 51, 52 नहीं है, 54 नहीं, 56 नहीं है, 58 नहीं है, 60 नहीं है, 62 नहीं है, 64 नहीं है। दैट मीन्स वी हैव टू अरेंज देम इन असेंडिंग ऑर्डर। तो कैसे होगा, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65 एज इट इज। तो असेंडिंग ऑर्डर में ही है ये। तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 1 2 3 4 5 6 7 8। n इज इक्वल टू 8। n इज इवन नंबर, ऑब्जर्वेशन इवन है, तो फॉर्मूला होगा मीडियन इज इक्वल टू हाफ इंटू n बाई सेकेंड टर्म, सेकेंड ऑब्जर्वेशन प्लस n बाई 2 प्लस 1th टर्म। ठीक है, 1th ऑब्जर्वेशन। तो n इज 8, तो वहां पे n, जहां भी n है तो वहां पे n डालना पड़ेगा 8। हाफ इंटू 8/2 सेकेंड ऑब्जर्वेशन प्लस 8/2 प्लस 1th ऑब्जर्वेशन। ठीक है, तो 8/2 यानी क्या होगा, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, तो 4th ऑब्जर्वेशन होगा प्लस 8/2 अगेन 4, 4 प्लस 1 क्या होता है, 5। यहाँ पे 8 प्लस 1/2 नहीं है, 8/2 है, 8/2 यानी 8/2, यहाँ पे 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 4 प्लस 1 होगा, दैट इज फिफ्थ ऑब्जर्वेशन। फोर्थ ऑब्जर्वेशन प्लस फिफ्थ ऑब्जर्वेशन, हाफ इंटू फोर्थ ऑब्जर्वेशन प्लस फिफ्थ ऑब्जर्वेशन। फोर्थ ऑब्जर्वेशन होता क्या है, यहाँ पे देखेंगे, विच इज द फोर्थ ऑब्जर्वेशन। फोर्थ ऑब्जर्वेशन इज 57 एंड फिफ्थ ऑब्जर्वेशन इज 59। तो इन दोनों को ऐड करना पड़ेगा, हाफ इंटू 57 प्लस 59 करना पड़ेगा। तो 7 प्लस 9 इज 16, कैरी ओवर 1, 5 प्लस 1 इज 6, 6 प्लस 5 इज 11। तो हाफ इंटू 116, इसे सिंप्लीफाई करते हैं, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 2 8 जा 16, 1 करेंगे तो 16 होता है, 2 8 जा 16, 1 इंटू 58 इज 58। देयरफॉर मीडियन इज इक्वल टू 58। तो यहाँ पे मिडिल टर्म क्या होता है, मीडियन इज 58, जो 57 और 59 के बीच में है। तो मीडियन इज 58। ये हो गया हमारा बी। नेक्स्ट इज सी। 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92। तो यहाँ पे देखिएगा, ऑब्जर्व करेंगे तो इवन नंबर्स ही हैं फ्रॉम 80 टू 92। 81, 83, 85, 87, 89, 91 नहीं है, तो ये असेंडिंग ऑर्डर में ही है। देयर इज नो नीड टू अरेंज देम। 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 1 2 3 4 5 6 7। तो n इज इक्वल टू 7, ऑड नंबर है ऑब्जर्वेशन। मीडियन इज इक्वल टू कौन सा फॉर्मूला, वैल्यू ऑफ 1/2 इंटू n प्लस 1th टर्म, 1th ऑब्जर्वेशन, पुट n इज इक्वल टू 7, वैल्यू ऑफ हाफ इंटू 7 प्लस 1th ऑब्जर्वेशन, हाफ इंटू 7 प्लस 1 इज 8, तो 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 4 इंटू 1 इज 4th, दैट मीन्स वैल्यू ऑफ 4th ऑब्जर्वेशन। वैल्यू ऑफ 4th ऑब्जर्वेशन होगा मीडियन। तो व्हाट इज 4th, 86। Therefore, median is equal to 86. That is the 4th observation. D. 12, 20, 22, 30, 32, 40, 42, 50, 62, 70. तो इसको भी यहाँ पे देखेंगे तो अरेंज करना नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी अरेंज्ड है। सोल्यूशन है 12, 20, 22, 30, 32, 40, 42, 50, 62, 70, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जो है वो 10 है, दैट इज n इज इक्वल टू 10।
10 इज नथिंग बट एन इवन नंबर, ठीक है। तो फॉर्मूला मीडियन इज इक्वल टू हाफ इंटू n बाई टूथ ऑब्जर्वेशन प्लस n बाई टू प्लस 1th ऑब्जर्वेशन। तो n में 10 डालना होगा जहाँ पे भी n है, तो हाफ इंटू 10 बाई टूथ ऑब्जर्वेशन प्लस 10 बाई टू प्लस 1th ऑब्जर्वेशन। 10 बाई टू क्या होगा 5th ऑब्जर्वेशन प्लस 10 बाई टू दैट इज 5 प्लस 1 दैट इज 6th ऑब्जर्वेशन। हाफ इंटू 5th ऑब्जर्वेशन प्लस 6th ऑब्जर्वेशन। हाफ इंटू 5th ऑब्जर्वेशन क्या है 32 है और 6th ऑब्जर्वेशन 40 है, तो इन दोनों को ऐड करना पड़ेगा। हाफ इंटू 32 प्लस 40, 2 प्लस 0 इज 2, 3 प्लस 4 इज 7, हाफ इंटू 72। यहाँ पे देखिएगा हाफ इंटू 72, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, यहाँ पे 1 बचता है तो 12, 2 6 ज़ा 12। देयरफॉर मीडियन इज इक्वल टू 36, ठीक है। तो डी में मीडियन क्या है 36 है। ई में देखते हैं क्या है। ई में 33, 75, 35, 48, 47, 50, 55, 58, 60, 70, 72। तो यहाँ पे अरेंज करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे देखिएगा अनग्रुप डेटा है और इन बिटवीन हायर वैल्यूज हैं। तो 33 के बाद कौन सा है 34 नहीं है, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 अप टू 47 तो कोई नंबर लगता नहीं है, तो 47 होगा नेक्स्ट। 48 है, 49 नहीं है, 50 है, 51, 52, 53, 54 नहीं है, तो 55, 56 तो नहीं दिखता है, 57 भी नहीं, 58 है, 59 नहीं, 60 है, 60 टू 70 कोई नंबर नहीं, तो 70, 71 नहीं है, 72, 72 और लास्ट नंबर है 75। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 11 है और जो ऑब्जर्वेशन यहाँ पे दिखे हैं वो अरेंज किए हुए हैं असेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है। 33, 35, 47, 48, 50, 55, 58, 60, 70, 72, 75। n is equal to 11, n is odd, तो मीडियन इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ हाफ इंटू n प्लस 1th ऑब्जर्वेशन। तो n जो है वो 11 है, तो n जहाँ पे भी है 11 डाल देना पड़ेगा। वैल्यू ऑफ हाफ इंटू 11 प्लस 1th ऑब्जर्वेशन, 11 प्लस 1 इज 12, तो हाफ इंटू 12, 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12। तो 6th ऑब्जर्वेशन, वैल्यू ऑफ 6th ऑब्जर्वेशन, वैल्यू ऑफ 6th ऑब्जर्वेशन क्या है 1 2 3 4 5 6 यानी 55। तो मीडियन इज इक्वल टू 55, देयरफॉर मीडियन इज इक्वल टू 55, ठीक है। बहुत ही इजी है ये, बट ओनली थिंग यू शुड नो द फॉर्मूला फॉर इवन, कौन सा फॉर्मूला लेना है इवन ऑब्जर्वेशन के लिए और ऑड ऑब्जर्वेशन के लिए कौन सा फॉर्मूला लेना है, ये पता होना जरूरी है। तो इसके साथ ही हमारा क्वेश्चन 1 मेन जो है एक्सरसाइज 16B का वो खत्म होता है। थैंक यू सो मच।